तो इसका क्या कारण है? और आज के टाइम पे ये चीजें हो रही हैं। 22% भारतीयों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। और ये बात वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई जा रही है। 40% हमारे जो भारतीय हैं, जो शहर में रहने वाले भारतीय हैं, उनको जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर की पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तो उनका त्वचा पे भी असर पड़ेगा और उनकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ेगा। और आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया गड़बड़ होती है, तो उनका खाना अच्छे से नहीं पचता है, यानी अग्नि स्लो रहती है, शरीर में टॉक्सिन बन जाता है और उसका असर उनके आंतों के ऊपर भी रहेगा और त्वचा के ऊपर भी रहेगा। तो एलोवेरा क्या करेगा? देखिए, एलोवेरा को आयुर्वेद में घृत कुमारी बोला जाता है। घृत कुमारी। कुमारी मतलब एलोवेरा आपके शरीर में जब जाता है, तो आपके शरीर में आयुर्वेदा के अनुसार 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है वात दोष और दूसरा होता है पित्त दोष। ये दोनों दोष के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए, पित्त दोष एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा अगर आपके शरीर में हुआ, तो आपका फिर एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगा, डकारें आनी शुरू हो जाएँगी। तो एलोवेरा ठंडा है, तो पित्त दोष को शांत करता है। दूसरी बात, हमारी आंतों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में एक क्रिया के बारे में ज़िक्र किया गया है, उस क्रिया का नाम है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया का मतलब होता है आपके टॉक्सिन्स को क्या करना, बाहर कर, टॉक्सिन्स को निकालना। तो आप एलोवेरा क्या करता है, विरेचन क्रिया को अच्छा करता है, आंतों की सफाई करता है, हल्का विरेचन में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है कि आपका ये जो ब्लड होता है, हमारे एलोवेरा हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, उसको क्या करता है, साफ करता है। क्योंकि देखिए, एलोवेरा का त्वचा पे असर होता है। तो ब्लड जब तक क्लीन नहीं होगा, त्वचा पे कोई असर नहीं पाएगा। तो ये सारे फायदे एलोवेरा के हैं। बट ये फायदे कैसे माने कि ये फायदे हैं? तो इसके लिए कुछ प्रमाण अपने पास है, कुछ रिसर्च है। जैसे रिसर्च के बारे में अगर बात करें, तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक रिसर्च करा गया 2018 में। ये कहा पाया गया कि एलोवेरा आपके नमी और त्वचा के लचीलेपन को अच्छा रखता है। एक रिसर्च एक और भी किया गया, जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 में रिसर्च किया गया। इसमें यह पाया गया कि एलोवेरा हमारे बाउल मूवमेंट को क्या करता है, बनाता है, पाचन क्रिया को बेटर करता है। तो जो बातें मैंने बताई, वो बातें रिसर्च में भी क्या की गई, साबित की गई। अब इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि आपका जो एलोवेरा है, ये बेस्ट क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, व्हाई दिस एलोवेरा प्रोडक्ट इज बेस्ट। मार्केट में एक ही एलोवेरा तो नहीं है, और भी एलोवेरा प्रोडक्ट हैं, बट व्हाई दिस इज द बेस्ट? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेसिंग। एलोवेरा से एलोवेरा जूस बनाने की जो एक प्रक्रिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर एलोवेरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जो पल्प हैं, वो अगर खत्म हो जाएंगे, तो दोस्तों फिर काम ही नहीं हो पाएगा। तो आपका कंपनी जो एलोवेरा बनाती है, ये एक्चुअली इसी तरीके से, एक सही तरीके से बनाती है, ताकि जो उसके अंदर के तत्व हैं वो अच्छे रहें, बायो एक्टिव अच्छे रहें, जो आपकी बॉडी में काम करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम एलोवेरा का प्रयोग किस किस जगह पे करेंगे? देखिए, एलोवेरा का पेट की कोई भी समस्या आती हो, आप पेट की समस्या में कर लीजिए। पेट को, आंतों को स्पेशली अच्छा रखता है। हमारे शरीर की जो क्लीनिंग होती है, जो डिटॉक्स होता है, बॉडी को क्लीन करना, उसके लिए एलोवेरा जरूरी है। त्वचा की किसी भी तरह की इश्यूज हो, टेक इट, एलोवेरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना लें? एलोवेरा को आप 20 से 30 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट यूज करिए। और स्किन और डिटॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर 6 से 8 हफ्ते प्रयोग करना जरूरी हो जाता है एलोवेरा। सो रेगुलर 6 से 8 हफ्ते प्रयोग करना एलोवेरा का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे पाइल्स की समस्या। अब हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। देखिए, अगर मैं पाइल्स के बारे में बात करूं, तो पाइल्स आज के टाइम पे एक जीवन शैली की प्रॉब्लम बनती जा रही है। पहले नहीं था, आज है। क्यों है? अब देखिए, 10 में से एक भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार ये बात कही गई।
70%, 70% हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ये पाइल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। और क्यों कारण है इसका? कारण क्या है कि देखिए आज के टाइम पे जो हमारी खराब जीवन शैली है, मतलब ज़्यादा घंटे हम बैठते रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो ये दिक्कत होता है। तो आयुर्वेद का देखिए क्या मानना है? देखिए आयुर्वेद क्या मानना है? आयुर्वेद में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। अर्शा एक है, पाइल्स को बोलते हैं। और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में पाइल्स हो रहा है, तो उसके शरीर में वात दोष और पित्त दोष दोनों बिगड़ा हुआ है। अर्थात ये कि जो वित्त पित्त दोष है, मतलब आपकी खाने की पचने की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। तो पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई। दूसरी कि अगर खाना नहीं पचेगा, तो शरीर में जो एक वात दोष होता है, वात दोष मतलब जो हवा होता है, वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो जब अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, तो जो आंतों की सफाई हो पाएगी वो हो नहीं पाएगी, और आंतों की सफाई ना होना मतलब पाइल्स। तो हमको ऐसी तत्वों का, ऐसे हर्ब्स का जरूरत पड़ेगा जो आपके इन पे काम करे, और वो है क्या? जैसे अगर बात करें, पाइलोडॉक में ऐड किया गया है, माफ कीजिएगा, इसमें आपका अगर बात की जाए, इसमें हमने सबसे पहले पाइलोडॉक में एलोवेरा। तो एलोवेरा आंतों में जो घाव बन जाते हैं पाइल्स में, उसको सपोर्ट करना। त्रिफला, अग्नि इंप्रूव करना, पित्त दोष बैलेंस करना, ताकि पाचन क्रिया बेटर हो और आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाए। एंड नीम हरित की नागकेशर जो है, जो पाइल्स में एक सूजन वगैरह की दिक्कत रहती है, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़े। देन हम बात करेंगे कि जो फायदे मैंने बताया, इसके क्या प्रमाण है। तो अभी मैंने बताया एलोवेरा। एलोवेरा आंतों को सपोर्ट करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 में रिसर्च पेपर में ये बताया गया। देन हम मैंने बोला हरित की, गट रेगुलेटर, अर्थात आंतों के मूवमेंट को बेटर करना, आंतों के हेल्थ को बेटर करना, ये हरित की यानी त्रिफला के अंदर जो होता है उसका काम होता है। तो ये सारे तत्वों के जो फायदे, हाँ, सारे तत्वों के जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज इट। अब हम बात करेंगे पाइलोडॉक बेस्ट क्यों, व्हाई दिस पाइलोडॉक इज इंपॉर्टेंट, क्यों यही यूज करना है? क्योंकि देखिए, हमारे पाइल्स की दिक्कत क्या है? कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, दर्द ज्यादा रहता है, ब्लीडिंग होती है। तो ये तीनों पे एक साथ काम करेगा, नंबर वन फायदा। दूसरा फायदा, मार्केट से जो भी हम टैबलेट्स खाएंगे, वो टैबलेट लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है कि जबरदस्ती आपकी आंतों को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, फोर्सफुल। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये आपका केमिकल लैक्सेटिव नहीं है, नेचुरल जड़ी बूटियों से बना प्रोडक्ट जो प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, और लॉन्ग टर्म पाइल्स में ये आपको आराम देता है। तो कितना यूज करना है? 20 खाने के साथ कर लीजिए। खाने के बाद अगर आप चाहें तो बटर मिल्क, छाछ वगैरह का प्रयोग करेंगे, गुनगुना पानी करेंगे, नॉर्मल नहीं पिएंगे। दूसरी बात, जब भी किसी को पाइलोडॉक प्रोडक्ट दिया जाएगा पाइल्स में, आपको क्या करना है? फाइबर, फाइबर मतलब सब्जी, सैलेड, दाल थोड़ा ज्यादा खाना है, मसाले कम रहने चाहिए। और एक क्रिया मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें तो उस क्रिया को फॉलो कर सकते हैं। वो क्रिया क्या है? वो क्रिया ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पाइल्स की दिक्कत है, तो एक बड़ा सा टब ले लें। सिड्ज बात के बारे में बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, SITZ, SITZ, बाथ, नहाना, सिड्ज बाथ। ये सिड्ज बाथ क्या होता है? देखिए, बड़ा सा टब चाहिए हमको, उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी मतलब जितना गर्म पानी जो हम नहाने का यूज करते उतना ही गर्म पानी, गर्म पानी डालना है। एंड देन आपको उस टब में बैठना है। और कितने देर तक बैठना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक कंफर्टेबल हैं, उतने देर तक बैठ। तो जो आपके निचले हिस्से में जो सूजन रहता है, जो पेन रहता है, उसमें आपको फायदा होता है। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड सिट्स। ज्यादा लिखना कम है, बट क्या लिख रहे हो? सारी बातें लिख रहे हो क्या आप लोग? जस्ट टेल मी हियर इन द चैट बॉक्स, राइट व्हाट यू आर राइटिंग। आप लोग क्या क्या लिख रहे हो, सो दैट मैं बताऊं। यूसेज, अच्छा। और बताइए, प्रॉब्लम एंड यूसेज, गुड। और बताइए आप लोग, फिर मैं एक सही तरीका बता देता हूँ। यूसेज एंड प्रॉब्लम, बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। प्रॉब्लम, यूसेज, इंग्रेडिएंट, अच्छा कुछ लोग इंग्रेडिएंट भी लिख रहे हैं।
मेन बात, ठीक है। मेन बात ही पूछ रहा हूँ क्या? ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए आप लोग। अब आप लोग मेरी बात नहीं, जब लिखना रहे तो मैं नहीं, हाँ, वो तो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं बोल दूँगा। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको क्या लिखना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट से समझा देता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट से आप खुद समझ जाओगे आपको क्या लिखना है। अब जैसे मानिए कि मैंने थाई डॉग स्टार्ट किया, तो आपको जब लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लोगों से बात करना होता है, तो सबसे पहले एक अच्छा कंटेंट होना पड़ेगा आपके पास कि मतलब क्या बात करना है। तो जैसे थाई डॉग प्रोडक्ट है, तो उसके नीचे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, भारत में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको लिखना चाहिए कि भारत में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं थायराइड के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले प्रॉब्लम। अब उसके बाद आप देखिए ध्यान से, अभी बताऊंगा नहीं, पहले आप देख लो क्या लिखना है। तो प्रॉब्लम के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, सारी प्रॉब्लम नहीं लिखना है, मोटा मोटी दो तीन पॉइंट कि ये प्रॉब्लम चल रही है और आईसीएमआर ऐसा बोल रहा है। संख्या जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आपको क्या लिखना होता है कि अच्छा, ये थाई डॉग जो प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम मैंने बताया, तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए जो जड़ी बूटी उसमें से एक दो लिखना है, जो मेन बताऊंगा, बाकी नहीं। दो बहुत होता है, दो लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद रिसर्च में बताता हूं, तो रिसर्च में आपको एक से ज्यादा नहीं चाहिए होता है, वो भी मन करे तो लिखिए, अदरवाइज लीव इट। रिसर्च में एक जो मेन जड़ी बूटी होगी उसका ही रिसर्च में आपको बताता हूँ। मैं तो दो तीन बता देता हूँ, बट यू राइट ओनली वन, अगर मन करे तो। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, बट दिस प्रोडक्ट इज क्यों इंपॉर्टेंट, इसके काम करने का तरीका, कैसे काम करता है। ये वाला पॉइंट जब भी आता है ना, डिफरेंशिएटर्स, इसमें आपको लिखना ही लिखना है कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड देन लेने का तरीका तो बता ही देता हूं, तो वो आप लिख ही लेंगे। तो यही कुछ पांच मुख्य बिंदुओं पे आपको बात कर लिखनी होती है, और पांच छह वाक्य में सारे हमारा जो प्रोडक्ट है कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे थाईडॉक से। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। आज हमारे भारत में थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और अगर भारत की बात की जाए, तो भारत में थायराइड की समस्या लगभग 42 मिलियन, मतलब 4 करोड़ 20 लाख लोगों को हो चुका है 2023 तक। और थायराइड में दो प्रकार की समस्या होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, अर्थात सूजन बॉडी में ज्यादा हो जाता है, थायराइड कम निकलता है। और दूसरी समस्या होती है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलता, बॉडी कम हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म की है, सूजन वाली ज्यादा है, और स्पेशली महिलाओं में ज्यादा है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में थायराइड की दिक्कत ज्यादा हो जाती है, तो आप यूं समझिए कि उस महिला को हार्मोन में गड़बड़ी आ जाती है, पीरियड टाइम से नहीं होंगे, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं हो पाएंगे, और भी तरह तरह की दिक्कत। और पुरुषों में भी जब थायराइड दिक्कत होता है तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आयुर्वेदा में आपको बोला जाता है थायराइड को गले का गांठ, गल गंड बोला जाता है। और क्यों हो रहा है, आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, और शरीर में जब कफ दोष बढ़ता है तो हैवीनेस, भारीपन आता है, और गले के हिस्से का एरिया कफ दोष का है। तो क्या होता है कि जो पोषक तत्व आपके गले को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, और यही गांठों को बना देता है। तो कैसे सही करें थायराइड को? तो आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कचनार, कंचनार और गूगल। ये कंचनार और गूगल को आयुर्वेदा में बोला जाता है कि ये ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके गले की गांठ को कम करते हैं, मतलब थायराइड को ठीक करते हैं। अब थायराइड में आपने देखा होगा कि लोगों की पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए त्रिफला एंड त्रिकटु भी इस प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, जो कि उसकी पाचन क्रिया को अच्छा बना देगा। तो ये प्रोडक्ट पेट के लिए नहीं है, थायराइड के लिए है, लेकिन थायराइड में ये दिक्कत होता है, इसलिए ये जड़ी बूटियां पड़ेंगी। और तीसरी बात मैंने क्या बोली कि जब भी किसी को थायराइड होता है, तो उस महिला का हॉर्मोन्स बिगड़ता है, शारीरिक क्रियाओं पे असर पड़ता है। तो हमने उसके लिए भी जड़ी बूटियों का सेवन, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐड किया, अश्वगंधा, शतावरी, जटमांसी। अब अगर हम बात करें कि इनके फायदों के बारे में, जैसे कंचनार, तो कंचनार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंचनार एक ऐसी हर्ब्स है जो एक्चुअली गले के गांठ को कम करती है, और ये बात प्रूफ के साथ रिसर्च में कहा गया,
2018 में एक रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि कंचनार जो है एंटी ग्वाइट्रोजेनिक होता है, गले के गांठ को कम करने की क्षमता। अश्वगंधा के बारे में पाया गया, अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे हैं, तो एक रिसर्च में ये भी कहा गया कि अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है, और जब तनाव आपका कम होता है दोस्तों, तो तनाव के कम होने के वजह से आपका जो एक तरह से कहिए जो हॉर्मोन्स बिगड़ता है वो भी थोड़ा सा सही हो जाता है, और बाकी जठमांसी शतावरी सब कुछ इसमें ऐड किया गया। अब हम बात करेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट लेना चाहिए किसी को, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज डिफरेंट। क्योंकि देखिए, आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से। खाना खाने के बाद खाने की पचने की क्रिया शुरू होती है। पचने की क्रिया के बाद से बाकी की क्रियाओं को करने के लिए शरीर में एक हार्मोन का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एक अच्छा तरीके से होना पड़ेगा। आपने देखा होगा थायराइड वाले को एनर्जी की कमी होती है, थकान उकान ये सब चलता है। तो एंडोक्राइन जब अच्छा हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा सही रहेगा, और दूसरा मेटाबॉलिज्म, दोनों पे काम करेगा। तीसरी बात, थायराइड में आपने देखा होगा, हमारी जो महिलाएं होती हैं वो बेचारी, हम लोग को समझ नहीं आता, कई बार गुस्सा करेंगी, कई बार उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा चिल्लाएंगी, कई बार उनको चिड़चिड़ापन लगेगा, कई बार नींद ही नहीं आएगा, कई बार खाना खाने का मन करेगा, कई बार भूख ही नहीं लगेगा। हम इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, बट एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोन। वो उनके हार्मोन की वजह से, और ये थायराइड से डिस्टर्ब हुआ हो। तो ये क्या करता है, थाई डॉग जब पीते हैं तो वो उनके हार्मोन को ठीक करके स्ट्रेस को भी बैलेंस करता है। तो एक कंप्लीट बेटर प्रोडक्ट है जो आप किसी भी लेडीज, किसी भी महिला को हम लोग दे सकते हैं। अरे बाबा, फोटो पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो, फोटो छोड़ दो। फोटो गलत उलट लग जाता है, इंसान से ही गलती होती है ना। तो अब एडिटिंग वाले टीम में इधर उधर बेचारे ने गड़बड़ कर दिया होगा। मैं थाई डॉग बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, मैं जो बोल रहा हूँ दिस इज सब बस। बाकी चीजों पे दिमाग मत लगाओ, मेरी बातों पे ध्यान रखिए, पिक्चर पे ध्यान मत लगाइए। मैं कैसा दिख रहा हूँ, फोटो में क्या दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, काला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, लीव दिस। बातों बातों में इंपॉर्टेंस रखिए। चलिए, ओके। 10-15 ml आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाने के बाद ले लीजिए। सुबह खाली पेट लेना है तो भी चल जाएगा, बट आप खाने के बाद लीजिए। और 3 महीने आपको निरंतर प्रयोग करना है, 3 महीने आपको निरंतर प्रयोग करना है, मतलब लगातार। और अगर हम बात करें तो इसके साथ मैं दो एक्स्ट्रा आपको क्रिया बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है, और हाँ, लोगों को बताइए। लोग करेंगे नहीं करेंगे जज मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो करेंगे क्या करेंगे उनको देखिए, आप उनको क्या करेंगे उनको बोल दीजिए। तो सबसे पहली क्रिया बताऊंगा आसन, उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। देखिए, सर्वांग आसन थोड़ा सा क्या है ना, बैलेंसिंग पोजीशन है, तो सब लोग नहीं कर पाएगा, बिना सीखे तो हो भी नहीं पाएगा। उसमें पूरे बॉडी को लेटना होता है, और आपका नीचे वाले हिस्से को ऊपर उठाना पड़ता है, यहाँ से चेस्ट से ऊपर, और पोजीशन को बैलेंस करना पड़ता है, सर्वांग आसन, पर होता बड़ा इफेक्टिव है। अब ये सब लोग नहीं कर पाएगा, ट्रेंड होके किया जा सकता है। दूसरी क्रिया होती है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आप बताओ कि भैया ये करना है। उज्जयी प्राणायाम बहुत आसान है, एक बार किसी भी योगा ट्रेनर से आप सीख लीजिए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप गूगल पे टाइप करके उज्जयी प्राणायाम, बढ़िया योगा ट्रेनर से सीख के 2-3 बार खुद ही देख लीजिए कैसे है, और वो उनको बता दीजिए। बहुत ही फायदेमंद है। उससे क्या होता है, ये गले के जो वो होते हैं ना, गले के पास हमारा थायराइड ग्लैंड, ये एक्टिवेट हो जाता है, वाइब्रेशन बढ़ती है, तो चैनल जो होते हैं खुलते हैं, तो बड़ा आसानी हो जाता है थायराइड को ठीक करने में। करके देखिएगा, बहुत अच्छा भी है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे हमारी अगली समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं नसों की प्रॉब्लम, यानी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। वेरिकोस वेन्स का मतलब खड़े रहना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मोटापा के वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए पैरों के हिस्सों में, हो नहीं पा रहा है, सूजन बढ़ रही है। तो ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है।
अब देखिए आयुर्वेद का क्या मानना है, लोगों के पैरों में नसें क्यों सूज रही हैं, क्यों सिकुड़ रही हैं, क्या दिक्कत है? तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, अर्थात मतलब कि सूजन बढ़ जाता है, कफ मतलब सूजन, हैवी हो जाता है। तो हैवी होना मतलब अब आप खुद सोचिए कि आप जब रोड पे चलते हैं खाली हाथ, तो बड़े आराम से चलते हैं। अब आपको मैं दोनों हाथ में 2-2 50 किलो का ट्रॉली दे दूं, लो भाई 20 किलो का, चलो अब एक कदम ना चला जाए, भारी हो गए हम अब नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही शरीर की हालत हो जाती। तो शरीर में जब भारीपन आ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे ब्लड फ्लो करेगा, और फिर वो नसें सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात फिर क्या होती है, आपके शरीर की नमी कम होती है। सिकुड़ना मतलब क्या, लचीलापन कम होना मतलब नमी कम होना। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वात दोष बढ़ा, हवा का प्रभाव ज्यादा हो गया। तो हमें इन दोनों पे काम करना पड़ेगा, और कैसे करें, उसके लिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट के बारे में समझिए। देखिए सबसे जरूरी है सूजन कम करना। तो विंडॉग के अंदर निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है जो सूजन को कम करता है। गांठों को कम करना पड़ता है, तो सरीवा नाम की जड़ी बूटी गांठों को कम करती है। ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ता है, तो हमने इसमें मस्टर्ड इसमें यूज किया है जो ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और जो ब्लड में एक गंदगी जमा की गई है, इस गंदगी को भी क्या करता है, आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जैसे रिसर्च, देखिए नीरगुंडी के बारे में हर ट्रेनिंग बताता हूँ कि ये आपके ब्लड फ्लो, सूजन, दर्द पे काम करता है। सरीवा एंटी एडिमा, गांठों को कम करना, ये आप नोट कर सकते हैं कि जैसे विंड डॉग में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं। तो लोग पूछेंगे ये कैसे काम करेगा, तो आप बताइए कि इसमें एक जड़ी बूटी है सरीवा नाम की, जो क्या करता है, हमारे जो नसों में गांठें बन रही हैं उसको कम करता है, ये रिसर्च में कहा गया है। और जैसे जो सूजन होता है ना, उसको कम करने के लिए हमने इसमें नीरगुंडी और मंजिष्ठा का प्रयोग किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि वाई दिस प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, कैसे काम करेगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है, ये एक तरह का ट्रेडिशनल ऑयल है, पहले भी आयुर्वेद में इनके बारे में बात की गई है। तो ये सूजन को कम करके ब्लड फ्लो अच्छा करता है, नसों के लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे आपका फायदा होता है। और आप इसे कैसे लगाएंगे, आप इसे देखिए, मेरा हाथ आप देख सकते हैं, जस्ट सी माई फिंगर। तो ये क्या करना है आपको, आपको विंडॉग को लेके ऐसे ऊपर की दिशा में मालिश करना है। और ऊपर की दिशा में क्यों मालिश करना है, लोग पूछ लेते हैं कि सर ऊपर की दिशा में क्यों मालिश करना है, हमको नीचे करना है, क्योंकि हमारा तो पैर नीचे की साइड में, ब्लड फ्लो नीचे चाहिए हमको। अरे भाई, नसें जो होती हैं, जिन नसों में आपका लचीलापन कम हुआ, सिकुड़ गई हैं, उसमें एक वाल्व लगा होता है, और वहां से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं आता। तो हमको ऊपर भेजना ब्लड, तो इसलिए मसाज ऊपर की दिशा करना है, ताकि थोड़ा लचीलापन बना रहे। और हाँ, तेल को लगाने के बाद थोड़ा सिकाई वगैरह अगर कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके साथ थोड़ा एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और वो एक्सरसाइज क्या है, चलना है, चलिए ध्यान से। और थोड़ा पैरों को ऊपर उठाना है। कैसे उठाएं, खड़े खड़े उठा लें, नहीं, लेटिए। लेटने के बाद जो आपका कमर का हिस्सा है, कमर तक बिल्कुल बॉडी नीचे रहेगी, और जो हिप वाला हिस्सा होता है ना, वहां से पैरों को ऊपर उठाना, सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा, जितना उठे उतना ही उठाए। या तो सीख लीजिए, ठीक है, ये काम कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। देखिए आज जो है शरीर का विकास प्रोटीन से होता है। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट दिया है प्रोडॉक। और प्रोडॉक की अगर मैं बात करें, तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रोटीन की कमी आज हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 73% हमारे जो भारतीय हैं, उनके प्रोटीन की कमी है उनके भोजन में। 3 में से 1 जो हमारे वयस्क है, वो अपनी प्रोटीन को पूरा नहीं कर पा रहे। और जब किसी व्यक्ति के शरीर का प्रोटीन में कमी होती है, तो उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे पहले के टाइम पे लोग तो 75 साल तक जीते थे, बिल्कुल सही रहते थे, आज तो 30 साल में बुढ़ापा आ रहा है। तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन है ही नहीं बॉडी में आपके। प्रोटीन अगर आपके शरीर में नहीं होगा, तो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी, लटक जाती हैं। अब आप मांसपेशियों को बनाने का भोजन अगर नहीं देंगे, तो खत्म है ना कहानी। फिर बुढ़ापा तो समय से पहले ही आना है, आपकी झुर्रियां पहले पड़नी है। क्योंकि हमारे भोजन में आप खुद देखिए, आप अपने खुद भोजन को देखिए कि आप पूरे दिन भर कितना प्रोटीन खाते हो। अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति को मिनिमम, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे बैठे हुए सबका वजन
40-50 किलोग्राम है, तो 40-50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को मिनिमम 45 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। और 45 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 50 से 75 ग्राम कच्चा चना खाना पड़ेगा। कम से कम 25-30 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन बता रहा हूँ मैं। बाकी जो है अपना दाल हमको 2 बाउल खाना पड़ेगा। हमको एटलीस्ट 1 1 डेढ़ गिलास दूध पीना पड़ेगा। कम से कम 50 ग्राम के आसपास पनीर खाना पड़ेगा। तब जाके कहीं 25 ग्राम प्रोटीन 45 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा। अब आप बताइए, करते हैं क्या इतना? नहीं हो पाता। हम नहीं कर पा रहे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हमें अपने प्रोटीन को पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो उसके लिए जो प्रोडक्ट हमने बनाया है प्रोडॉक। और एक बात और बता दूँ, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन्ड है। कैसे? देखिए क्या होता है, प्रोटीन केवल खाने से काम नहीं चलेगा। प्रोटीन तो खाया, बट प्रोटीन का शरीर में प्रयोग करना ज़रूरी होता है। और प्रोटीन का प्रयोग करना ज़रूरी मतलब बॉडी यूज़ करे, और वो कैसे करेगा? अब ज़्यादातर लोग प्रोटीन खाते हैं, उनके बॉडी में ईचिंग, पच नहीं पाता है। तो हमने क्या किया है, प्रोडॉक में मेथी और बार्ले का यूज़ किया है। तो ये आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है, प्रोटीन को यूटिलाइज़ करा लेता है। इसमें आपके शतावरी अश्वगंधा हैं, जो मांसपेशियों को और मजबूत बनाते हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं, ओजस अच्छा रखते हैं। तो ये सभी के साथ ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अब हम बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, आप रिसर्च अगर देखें, रिसर्च जो है अगर बात की जाए, तो रिसर्च में आप देखिए, इसमें सोया प्रोटीन, फेनुग्रीक सबका पड़ता है। और सोया प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को इम्प्रूव करता है। बार्ले जो है आपकी अ, पाचन क्रिया को बेटर करता है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, ये यूनिक कैसे है? देखिए, यूनिक की अगर बात की जाए, ये प्रोडक्ट यूनिक कैसे है? तो आप यूँ देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन भी है और कुछ हर्ब्स रहते हैं, जो क्या करते हैं कि यूनिक ब्लेंड होते हैं, जो आपकी बॉडी के प्रोटीन को यूटिलाइज़ भी करेंगे और आपको मांसपेशियों को मजबूत भी रखेंगे। तो ये कंप्लीट अच्छा प्रोडक्ट है, महिला, पुरुष, बच्चों सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कितना लें इस प्रोडक्ट को? तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं मिनिमम, आप इस प्रोडक्ट को 2 स्कूप डेली ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए भी ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। अब हम आज के दूसरे प्रोडक्ट पे बात करेंगे। क्या प्रोडक्ट है ये? देखिए, इस प्रोडक्ट का नाम है रक्त डॉक। और रक्त डॉक से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज लोगों को पिंपल्स, दाने, फोड़े, फुंसी, एलर्जी, त्वचा की समस्या क्यों हो रही है? 3 में से 1 भारतीयों को त्वचा की दिक्कत हो रही है। और अगर हम बात करें, तो प्रदूषण की वजह से, खराब भोजन की वजह से हमारी त्वचा पे असर पड़ रहा है। आपकी जो आंतें हैं, जो आपका लिवर है, ये पूरी तरह से जो है अगर बात की जाए, बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से त्वचा पे असर दिख रहा है। तो आयुर्वेद में भी यही बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का जो रक्त धातु है, ये रक्त धातु अगर खराब हो जाए, ब्लड अगर साफ नहीं हो, तो त्वचा के रोग तो होने स्वाभाविक हैं, उसको, उस व्यक्ति को 100% त्वचा के रोग होंगे। तो कैसे काम करें, क्या तत्व पड़ता है आपके इस प्रोडक्ट में जो हमारे इन समस्या को सॉल्व करेगा? देखो, त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो, एलोवेरा मैंडेटरी है, तो हमने एलोवेरा डाल दिया। दूसरी बात क्या है कि आपका जो लिवर, आपके गट, आपकी आंतों में क्लीनिंग होना जरूरी है, तो पुनर्नवा त्रिफला ऐड कर दिया। और दूसरी बात, ब्लड साफ होना जरूरी है, तो मंजिष्ठा और नीम का ऐड कर दिया। इन्हीं को मिला के प्रोडक्ट बना दिया। अब देखिए, त्रिफला आपको पता है गट और लिवर, सरीवा हमारे डिटॉक्सिफायर और ब्लड को साफ करता है, पुनर्नवा हमारे लिवर प्रोडक्शन, मंजिष्ठा स्किन के लिए। तो इन सभी तत्वों को रिसर्च के साथ आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है। तो रक्त डॉक आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा? ये आपके ब्लड को क्लीन करता है। और जब ये पूछे कैसे काम करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब आप रक्त डॉक पीना शुरू करेंगे सर, तो होगा क्या कि आपके सबसे पहले आंतों में क्लीनिंग होगी। आंतों में जो गंदगी है वो साफ हो जाएगा। आपका लिवर अच्छा बनेगा, खाना अच्छे से पचेगा और उसका असर त्वचा पे दिखेगा। बस सिंपल। कितना लेना है? 20 ml लेना है, गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, खाने के बाद, 2 से 3 महीने।
जिनको भी त्वचा का दिक्कत है, उनको पानी ज़्यादा पीना है, ये लिख लीजिए। ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पीना है। हर 1 घंटे, डेढ़ घंटे पे 1 ग्लास पानी मैंडेटरी है। भोजन में हल्का खाना है, दाल, चावल, सब्ज़ी, बस। सिंपल याद रख लीजिए। हल्का भोजन क्या है? कुछ भी नहीं समझ आता लोगों को, बस इतना समझ लो भैया आपको दाल, चावल, प्रॉपर सब्ज़ी खाइए। कोई टेंशन ही नहीं लेना है। सब्ज़ी तो अब सब्ज़ी में आलू मत डाल देना भाई। सब्ज़ी में आलू नहीं आता है, आलू छोड़ो, वो आलू तो हम कहीं भी डाल देते हैं। सब्ज़ी में थोड़ा फाइबर जैसे लौकी होता है, कद्दू होता है, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, फूल गोभी, जो भी गोभी आती है, बैंगन, फाइबर्स वाली सब्ज़ी खाने हैं आपको, तो ऐसा है। और किसी का किसी सब्ज़ी से दिक्कत परेशानी है, उसको मत खाएँ। अब हम बात करेंगे जेसी ऑइंट। जेसी ऑइंट मतलब एक तरह का मलहम। मलहम मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है जब कई बार हमको एकदम से अचानक पेन, अब मान लीजिए कि अभी मेरे हाथ में अचानक से पेन हो जाए, तो क्या करूँ? अभी तो मेरे को जेसी ऑइंट ही चाहिए होगा तुरंत लगाने के लिए। तो आज के टाइम पे हम लोग क्या है बाम लगाते हैं, सस्ते में मिल जाता है, तो हमको लगता है चलो बाम लगाएँ काम चल जाए। तो जो बाम आप लगाते हो ना दोस्तों वो केमिकल होता है। उससे आपके जो दर्द होते हैं वो खत्म नहीं होते। वो दर्द में मतलब वो क्या होता है आपको ठंडा रखता है। मतलब बस नम कर देता है, हील नहीं करता। और जकड़न लगातार बनी रहती तो उसके लिए थेरेपी चाहिए होगा। तो आयुर्वेदा का अनुसार आपके जो भी पेन होते हैं, जकड़न होता है, दर्द होता है, उसके लिए सबसे पहले तो इंटरनली आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी ध्यान चाहिए। तो देखिए हमने जेसी ऑइंट जो बना के दिया आपको, इसमें सबसे पहले हमने ऐसी जड़ी बूटियों को डाला, जैसे इसमें हमने डाला आपके नीरगुंडी का प्रयोग किया, कपूर का यूज किया। तो ये क्या करता है आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जकड़न कम होगी। और दूसरा इसमें हमने यूज किया है ना महानारायण तेल। महानारायण तेल मैंने आयुर्वेद के बारे में बताया था जब जेसी ऑयल समझा रहा था कि आयुर्वेद में महानारायण तेल का जिक्र है। ये इस प्रकार के तेल होते हैं जो आपके दर्द वगैरह से आपको राहत देते हैं। अब देखिए जो बातें मैंने बताई कि महानारायण तेल जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, तो ये अलग से कोई तेल नहीं है, जड़ी बूटियों से बना और हमने इस प्रोडक्ट में ऐड किया। नीलगुंडी जो है सूजन कम करना मैंने बताया। कैम्फर आपकी ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, बताया मैंने। तो जेसी ऑइंट क्या करेंगे जब आप लगाएंगे तो ये अंदर तक जाता है और आपको राहत देता है। और हमेशा याद रखिए जिनको भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत है उनको आपको जो प्रोडक्ट देना है वो प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ देना है। जेसी ऑइंट अकेले नहीं देना है, जेसी ऑइंट के साथ देना है। आप इसे दिन में 2-3 बार लगाएंगे और ऊपर की दिशा में आपको मसाज करनी है, ऐसे ऊपर की दिशा में समझाया था। और हाँ सिकाई करिए, गुनगुना पानी पीजिए, इसका ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे अगली समस्या जिसका नाम है अस्थमा। देखिए अस्थमा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज अस्थमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है। 34 मिलियन, 3 करोड़ 40 लाख अस्थमा के पेशेंट 2023 तक हो चुके हैं। प्रदूषण और सिगरेट और बीड़ी पीने की वजह से 60% अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं। और तनाव की वजह से आपके फेफड़े पे असर पड़ता है जिससे आप अच्छे से सांस ही नहीं ले पाओगे। आयुर्वेदा का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष और कफ दोष बिगड़ता है तो आप जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। जैसे आप गाड़ी चलाने का रास्ता है तो ऐसे ही श्वसन मार्ग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में जाता है। तो आपके फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्र को आयुर्वेद में बोला गया है प्राणवाह श्रोता। तो छोटा छोटा छिद्र, ऑक्सीजन उसमें जाता है, फेफड़े काम करते हैं, फूलते हैं, पचकते हैं। अब होता क्या है कि जब अस्थमा होता है तो फेफड़े के जो छिद्र हैं ब्लॉक हो जाएंगे, तो कैसे सांस लो पाओगे, लोगे भी ऑक्सीजन तो भी वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर हमको अस्थमा ठीक करना है तो फेफड़े में जो सूजन बन रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हरिद्रा पीपली ये काम करेंगे। और दूसरी बात, जो सांस लेने का जो एक रास्ता है जिसको बोलते हैं श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन, और ओपन करने की क्रिया को आयुर्वेदा में बोला जाता है श्वास हरा, अर्थात सांस लेने का जो रास्ता है, श्वसन मार्ग जो है, इट नीड टू बी ओपन। और कैसे करें, कैसे करेंगे? अब नट बोल्ट तो नहीं है ना ओपन करने के लिए।
उसमें कुछ डाल के ओपन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसके लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमें वासा नाम की जड़ी-बूटी है। वासा मतलब वासा एक प्रकार की जड़ी-बूटी जो होती है, जो आपके साँस लेने के मार्ग को ओपन कर देती है, तो आप अच्छे से साँस ले पाते हैं। इसमें क्रांतिकारी माफ़ कीजिएगा, क्रांतिकारी नाम की जड़ी-बूटी है, जो हमारे अस्थमा को क्या करता है, कम करता है, एंटी एस्थेमेटिक होता है। तुलसी जो है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। तो ये सारे तत्व हैं, रिसर्च के साथ इनको हमने बना के दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि सर जब आप अस्थम डॉग पिएँगे, तो ये आपके साँस लेने के रास्ते को ओपन कर देता है, फेफड़े की इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है और मार्केट से जो टैबलेट आप खाते हो ना, ये दबाता है, ठीक नहीं करता। तो इसलिए हमें एक ऐसा मल्टी यानी कई सारी जड़ी-बूटियों से बना ये प्रोडक्ट चाहिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो 20 एमएल दिन में 2 बार खाने के बाद दीजिए। 8 से 12 हफ्तों का जो है 8 से 12 हफ्ते तक कंटिन्यू लीजिए और आपको प्राणायाम का मतलब होता है कि थोड़ा अनुलोम-विलोम करना सीखिए, अच्छे से सीख के करिए, इम्पोर्टेंट है। देन हम बात करेंगे ओबियोडॉक के बारे में। ओबियोडॉक मतलब मोटापा। आज हमारे भारत में मोटापा की समस्या कंटिन्यू क्यों बढ़ रही है? 135 मिलियन 13 करोड़ 5 लाख 50 लाख लोगों को मोटापा हो गया 2023 तक। मोटापा के वजह से 70% शुगर और हार्ट की समस्या हो रही है। बच्चों में मोटापा हो रहा है और आयुर्वेद का क्या मानना है? देखिए, आयुर्वेद का क्या मानना है? आयुर्वेद का ये मानना है कि मोटापा मतलब मेद रोग, चर्बी ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। अब हमको देखिए मोटापा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाचन क्रिया स्लो रहती है, तो हमें कुछ जड़ी-बूटी चाहिए जो पाचन क्रिया अच्छा करे। मोटापा में क्या होता है लोग पानी तो पीते हैं बट पानी पीने का तात्पर्य ये होता है कि पानी पिए तो पानी पीने के बाद क्या होना चाहिए? पानी पीने के बाद आपकी गंदगी बाहर होनी चाहिए, बार-बार यूरिन होना चाहिए ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। लेकिन मोटे लोग का क्या होता है? पानी पी रहे हैं, शरीर में ही रह गया। फैट ने ले लिया पानी पूरा, चर्बी में ले लिया, पानी एब्ज़ॉर्ब हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए, सूजन बन जाएगा फिर। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि चर्बी कम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारे प्रोडक्ट में जड़ी-बूटी पड़ती है और वो तत्व वो हर्ब्स जो हैं इन पे काम करेंगे। चर्बी कम करेंगे, पानी को स्टोर होने से बचाएँगे, टॉक्सिन बाहर करेंगे और पाचन क्रिया बेटर करेंगे। जैसे इसमें पुनर्नवा, तो ये क्या करता है? आपको बार-बार यूरिन में हेल्प करेगा। तो ये एंटी ओबेसिटी है। इसमें त्रिफला है, तो इसमें गूगल है। आपके चर्बी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बाहर करना है। इसमें मुस्टा है, तो भूख को कंट्रोल करना, ये सारा काम। तो देखिए जो प्रोडक्ट है ओबियोडॉग, ये कैसे काम करेगा? जब भी आप किसी को ओबियोडॉग देंगे, तो ये क्या करेगा? उनकी चर्बी को बार-बार उनको यूरिन होने में हेल्प करेगा एंड शरीर से गंदगी को बाहर करेगा। ये 3 तरीके से काम करता है। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो ये नहीं कि उनको लाइसेंस दे दिया कि जब मर्जी तब खाओ, जो मर्जी तब करो, नहीं भई, ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट ले रहे हो अच्छी बात है बट इसके साथ थोड़ा-सा हमको संयम रखना पड़ेगा। संयम अर्थात कि टाइम से खाना तो एटलीस्ट खाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का भोजन करना पड़ेगा, भोजन में थोड़ा परहेज़ तो चाहिए। इसके बिना तो देखो पॉसिबल भी नहीं है। और 20 एमएल लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। योगा एक्सरसाइज़ अगर आप वेट लॉस के साथ करें मतलब ओबियोडॉग के साथ और ज़्यादा योगा मत करिए। ईमानदारी से खाली मैं सच बोलूँ तो सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, 12 पोज़ीशन होते हैं। आप खाली 4 सेट करके देख लो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 10 कर लो। 1 महीने करके देख लीजिए, आधे घंटे खाली सूर्य नमस्कार करके देखो, 1 महीने में वज़न कहाँ चला जाता है, वैसे ही चला जाएगा। तो टेक इट दिस और हाँ, निरंतर प्रयोग करना ज़रूरी है, आज नहीं कि आज करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट। सो हम बात करेंगे गैस के बारे में। तो गैस भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अगर बात की जाए अम्लता। 40% भारतीयों को हर वीक एसिडिटी हो रही है।
क्यों हो रहा है? खाने का टाइम था 12 और 1, खाना खाए 4 बजे। क्यों भाई? खाने का टाइम था 8 बजे, खाए 1 बजे। क्यों खाए? नहीं सर, भूख लग जाती। कोई बात नहीं, कौन-सा हम मर रहे हैं? एक टाइम अगर नहीं खाया तो कौन-सा आफत आ गया भाई? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्किप हो गया तो हो गया, फिर अगले टाइम पे ही खाइए। शरीर को थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम देना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? शरीर को एडजस्ट नहीं करने देते हैं, जबरदस्ती करते हैं शरीर के साथ, तुम करो, ऐसा नहीं है। इरेगुलर मील, गलत टाइम पे खाना खाना, पाचन क्रिया हो नहीं पाती है। और आपको मैं आखिरी में एक वो बताऊँगा, एक उपाय बताऊँ। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत ही नॉर्मल है। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब खाने में पचने की क्रिया बिगड़ जाती है, खाना नहीं पचता, आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, तो नमी नहीं रहती, तो एसिडिटी तो देखो बननी ही बननी है। गैस की दिक्कत, पेट फूलने की दिक्कत हो जाती है। तो हींग, अजवाइन, जीरा पाचन क्रिया बेटर करना, हरितकी वात और पित्त दोष बैलेंस करना, हमने इसी में डाल रखा है। अब देखिए, जीरा है कार्बोनेटिव है, त्रिकटु आपके आंतों की मूवमेंट को बनाता रहता है, अजवाइन आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है, और हींग हमारी जो ब्लॉटिंग होती है, बार बार पेट फूलना, गैस बनना, इसको कम करता है। तो गैस स्टॉक जो होता है ये कैसे काम करेगा, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी पाचन क्रिया को अच्छा कर देगा, आंतों को सपोर्ट करता है, आंतों के हेल्थ को बनाता है, क्योंकि वहीं पे देखिए, अब लोग गोली खाते हैं गैस की, तुरंत आराम तो मिल जाएगा, बट वो आंतों पे असर करता है, पाचन क्रिया को नहीं सही करता। अब ये प्रोडक्ट डाइजेशन अच्छा कर रहा है, आंतों को सपोर्ट कर रहा है, आपकी एसिडिटी, पेट फूलना और पेट में भारी पन रहना, इनमें काम कर रहा है। तो 2 टैबलेट आप खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। और देखिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब ज़रूरी है कि भोजन को रेगुलर खाना है। मतलब अगर सुबह नाश्ते का टाइम 8-10 बजे है, 8 बजे, साढ़े 7, 9 तक खाना है, तो प्लीज़ खा लीजिए। छूट गया तो लंच पे दिमाग लगाइए, लंच छूट गया, डिनर पे दिमाग लगाइए। थोड़ा पहले बेशक से कर लो, बट स्किप दैट पार्ट। तब जो खाना आप खाएँगे ना, मतलब नेक्स्ट लेवल आपको मज़ा आएगा खा के, कि एकदम भूख लगा रहेगा। अभी क्या होता है, तीनों टाइम खा रहे हैं, भूख नहीं लगा तो भी खा रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो 2 टैबलेट जो है आपको लेना है, खाने के बाद लेना है, और बड़ा अच्छा-सा प्रोडक्ट है। अब देखिए, सो आज का जो भी हमारा ट्रेनिंग था, ये स्पेशली किसके ऊपर था? स्पेशली